इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है योगेंद्र यादव जी। सर, आपका भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त दिल्ली में पहुंच गया है। कहीं न कहीं सरकार आपको रोकने की भी कोशिश कर रही है, ये आरोप लगा रही है। सरकार ये कह रही है कि पूरे देश भर में कोरोना फैल रही है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा को रोक देनी चाहिए। इस पर क्या कहेंगे सर आप? मैं समझता हूँ कि सरकार द्वारा कोरोना का बहाना लगाना इस यात्रा की सफलता का प्रमाण है। इससे बेहतर प्रमाण क्या हो सकता है। किसान आंदोलन से घबराए थे, तब वहाँ कोरोना चिल्लाए थे, और अब भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गए हैं। और देखिए ना कितना विचित्र कोरोना है, जो स्कूल में नहीं होता, कॉलेज में नहीं होता, शॉपिंग मॉल पे नहीं होता, चाइना की इंटरनेशनल फ़्लाइट पे भी नहीं होता, भारत जोड़ो यात्रा से होता है। कैसा कोरोना रहा होगा। मैं लगता है कि ये बीजेपी वाला कोरोना है। सर, उनका ये बार बार आरोप लग रहा है कि भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, उसको जोड़ने की क्या ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी को जोड़े। अगर जुड़ा हुआ है और कोई जोड़ने निकले तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। जुड़ा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है, और जोड़ लो, है ना। चिंता किसे होगी? जो तोड़ना चाहता है और कोई जोड़ने निकल आया है, तब घबराहट होती है, अरे ये कौन आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि तोड़ना मुझे था ना। तो तोड़ने वालों की घबराहट है। देश टूटा हुआ नहीं है, मगर इसे तोड़ने की साजिश हो रही है। और साजिश कहीं बाहर से या नीचे से नहीं हो रही, साजिश सत्ता के शीर्ष से हो रही है। और साजिश इसलिए हो रही है ताकि इस देश को बांट के उस पर राज किया जा सके। जो अंग्रेज़ों की रणनीति थी, ठीक वही रणनीति इस देश में दोबारा इस्तेमाल की जा रही है। और इसलिए हम कोई बैठ के इंतज़ार नहीं करेंगे, टूट जाएगा उसके बाद रिपेयर करेंगे। हमें जोड़ने का काम आज ही से शुरू करना पड़ेगा, और इस यात्रा ने वो काम शुरू कर दिया है। सर, आप 3000 किलोमीटर से चलकर दिल्ली पहुंचे हैं। आपने इस यात्रा में लाखों लोगों से मिले होंगे, तो ये यात्रा क्या मैसेज दे रही है और आपने क्या अनुभव किया सर उस यात्रा के दौरान? ये यात्रा बता रही है कि ये देश नफ़रत से बहुत बड़ा है। नफ़रत का पौधा बहुत वक्त इस देश में चलने वाला नहीं है। इस देश में मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उन लोगों की है जो शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और ये जो माइनॉरिटी है, छोटी सी संख्या की माइनॉरिटी, जो कि हिंसा, नफ़रत करना चाहती है, जिसको मीडिया ने इतना हवा दे रखी है, वो इस देश में संख्या में बहुत कम है, और उनकी आवाज़ इस देश में बहुत बुलंद आवाज़ नहीं है। तो सर, क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा एक राजनीतिक यात्रा है या फिर एक देश जोड़ने की यात्रा है, जिस तरह से कहा जा रहा है? देश जोड़ना एक राजनीतिक काम है, बिल्कुल राजनीतिक है, और बिल्कुल देश जोड़ने की यात्रा है। जब देश तोड़ने का काम राजनीति से हो रहा है, तो जोड़ने का काम तो राजनीति से ही होगा। राजनीति बहुत शुभ और सुंदर चीज़ का नाम है, और बिल्कुल राजनीति है, चुनावी राजनीति नहीं है। केवल अगले चुनाव के लिए इंतजाम नहीं कर रहे हैं। सर, एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सत्ता की भूखी, वो सत्ता के लिए सड़कों पे चल रही है। सब लोग चले ना, प्रधानमंत्री भी चले। 3000 किलोमीटर क्या है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए? वो तो पता नहीं क्या कुछ कलाकारी यहाँ करते रहते हैं। तो वो भी चल लें, वो भी प्रधानमंत्री भी चलें, और जिन्होंने कहा है, उनके जो जो चहेते नेता हैं, वो सब चलें। अच्छा होगा ना। इस बहाने थोड़ा धूल धक्कड़ खाएंगे, 4 लोगों की बातें सुनेंगे। तो इस देश की सड़कों पे धूल धक्कड़ खा के, लोगों की बातें सुन के, उनके दुख दर्द को अपने जज्ब करके, जो सत्ता पे बैठना चाहे स्वागत है उसका, बहुत अच्छी बात है, बैठना चाहिए ऐसे लोगों को तो सत्ता पे। सर, आखिरी सवाल, तो सर आप दिल्ली से कश्मीर के लिए भी जाएंगे यहाँ से? हाँ, कन्याकुमारी से आ रहा हूँ, दिल्ली में क्यों रुकूंगा? दिल्ली तो इस यात्रा का गंतव्य नहीं है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे योगेंद्र यादव जी, जिनसे मैंने बात किया भारत जोड़ो यात्रा से लेकर। तो आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें।